भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हरिवंश शुक्ला जी है थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है, तो उन्होंने तकलीफ बहुत दिलाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मनके में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग इनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब भी उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अभी ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सर्वरक्षक परम पिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए आज हम यज्ञ चिकित्सा एवं प्रशिक्षण दिवस के इस द्वितीय सत्र में हम सब लोग मिल रहे हैं और आप सभी मुंबई वासी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट करते हुए कि आप सभी बहनों ने विशेष रूप से इस हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत यज्ञ के प्रति जो विशेष रूप से रुचि दिखा रहे हैं और आप सब जुड़ रहे हैं और उसका प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो यह एक हम सबके लिए गौरव की बात है कि परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और परम पूज्य आचार्य श्री के तप, पुरुषार्थ और त्याग के परिणाम स्वरूप आज हम सब लोग मिलकर के इस ऋषियों की धरोहर वैदिक संस्कृति के मुकुटमणि योग और यज्ञ को हम अपने जीवन में अपना पा रहे हैं और इसके बारे में जो विभिन्न शास्त्रों में बताए हुए ज्ञान विज्ञान है उसको हम आत्मसात कर पा रहे हैं। तो इन महान पुरुषों को प्रणाम करते हुए आइए आज हम सबसे पहले यज्ञ करके आज के सत्र की शुरुआत कर रहे हैं। कल भी आपको सारी चीज़ें बताई थी कि कैसे कैसे हमें संविधा का चयन करना है आदि कुछ चीज़ें। तो कल कुछ लोगों ने जो यज्ञ किया था उसमें धूम्र भी हो गया था और अच्छी प्रकार से वो नहीं कर पाए थे। तो जब हम हवन कुंड के अंदर संविधाओं का चयन करते हैं तो इस प्रकार से हम कुछ करें, अर्थात 2 संविधाएं हमने आडी रखी तो 2 खड़ी रख करके और नीचे थोड़ी सी मात्रा में छोटी छोटी संविधा दी। और आज मेरे पास यह काउ डंग स्टिक है, गाय के गोबर की संविधाएं हैं, तो उसके माध्यम से आज आपके सामने मैं रखूँ। तो आप भी इस प्रकार से अपने हवन कुंड के अंदर संविधाओं को चयन कर ले, 4-6 संविधाएं, और हवन कुंड को सीधा रख करके और वेदी के बीच में थोड़ा सा रुई बाती थोड़ी सी मात्रा में लेकर के और उसको बीच में रख दीजिए और उसके ऊपर 2 चम्मच के आसपास थोड़ा सा उस बाती भीग जाए और जो संविधाएं आपने रखी हैं वो भीग जाए। उसके लिए थोड़ी सी मात्रा में आप इस प्रकार से घृत को उसके ऊपर सिंचित कर दे और जो ऊपर आपने 4-6 संविधाएं लगाई उसके ऊपर भी 1 चम्मच 2 चम्मच ऐसे आप घी को लगा दें। और आपके पास कर्पूर रखा हुआ होगा, कपूर को एक टिकिया लेकर के उसको चूर्ण बना दीजिए और उस चूर्ण को उस बाती के ऊपर और जो छोटी संविधाएं रखी हैं उसके ऊपर ऐसे डाल दीजिए।
अब हमारे पास एक दूसरी टिकिया है कपूर की, उसको हम श्रू में रख लेंगे। अब हम पूरा विधिवत सबसे पहले हम यज्ञ प्रारंभ करेंगे, तो सभी लोग सीधे बैठ करके 3 बार पावन ओम का उच्चारण करते हुए और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों का उच्चारण करते हुए आचमन अंग स्पर्श आदि सब क्रियाओं को करते हुए हम यज्ञ को संपन्न करेंगे। तो आइए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और पवित्रता शुद्धिकरण के साथ हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना पूर्वक आगे यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। तीन बार उच्चारण करने के पश्चात अब हम अंग स्पर्श आदि क्रियाएं करेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में चम्मच से जल ले लेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। बिना आवाज करते हुए इस जल को हम पी जाएंगे। 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। ऐसे 3 बार आचमन करने के बाद हस्त प्रक्षालन, हाथ को धो लेंगे और जो आपके पास छोटा सा पात्र रखा हुआ है उस पात्र में हाथ धो करके रख दिया। अब बाएं हाथ की अंजलि में हम जल लेंगे। बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे। दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए हम एक एक अंग का स्पर्श करते हुए एक एक अंग की पवित्रता के लिए, शुद्धि के लिए, और जब तक हम जिए तब तक यह इंद्रिया हमारा साथ दे और उसमें शक्ति बरकरार रहे, इस प्रार्थना भावना के साथ हम अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। शरीर के सभी अंगों के ऊपर अंतिम में जल का छिड़काव करते। इस प्रकार से अंग स्पर्श और आचमन आदि क्रियाएं करने के पश्चात अब हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का उच्चारण करें। सभी लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष पूर्वक हम 8 मंत्रों से स्तुति प्रार्थना एवं उपासना करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भस्तमवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदा धार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशन्यस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्थभितं येन नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम।
ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्येरयन्त ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इतेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। यह हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का हमने उच्चारण किया। यह हम प्रतिदिन भी कर सकते हैं और अपनी स्वेच्छा पूर्वक इसको हम इस दैनिक यज्ञ में शामिल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, क्योंकि दैनिक यज्ञ में यह मूल रूप से शामिल नहीं होता है। अन्य जो विशिष्ट यज्ञ किए जाते हैं उसमें अवश्य स्तुति प्रार्थना उपासना है या स्वस्ति वाचन है, शांतिकरण है, आवश्यकता के अनुसार उसका हमें पाठ करना होता है और उसके बाद यज्ञ करते हैं। लेकिन दैनिक यज्ञ में हम सीधा दीप प्रज्वलन पूर्वक आगे शुरू कर सकते हैं। तो माचिस लेकर के आपके सबके पास दीपक रखा होगा, उसमें बाती लगा करके थोड़ा सा घी लगा करके, और अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे। सभी लोग अपने अपने घर में अपने साथ में अब हम सब लोग मिल करके दीप प्रज्वलन करेंगे 3 महाव्याहृतियों के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन करने के पश्चात अब हम जो एक टिकिया को हमने श्रू के अंदर रखा था, अब उस टिकिया को हम इस अग्नि से प्रदीप्त करते हुए ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। वेदी के मध्यम ने जो हमने बाती रखी थी उसके ऊपर इसको धीरे से रख देते हैं और एक समिधा थोड़ा सा घी से गीली करके, घी से युक्त करके, और उस गीली समिधा को उसके ऊपर हम ऐसे रख देंगे तो वो तुरंत ही अग्नि को पकड़ लेती हैं। और इस अग्नि को और विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इस प्रकार से घृत से थोड़ा सा उसको सींच दिया। अब हम समिधाओं का आधान करेंगे। 3 समिधाओं को लेकर के हम एक एक समिधा को यज्ञ वेदी के मध्य में हम स्थापित करेंगे और घी से सिंचित करते हुए पहले घी को ऐसे लगा देते हैं पूरी तरह से, और घी से सिंचित करने के बाद प्रणाम मुद्रा में दोनों हाथों को ऐसे जोड़ करके और अग्नि देवता के सामने इस प्रकार से हाथ जोड़ते हुए और मंत्रोच्चारण पूर्वक हम इस समिधा का आधान करते हैं। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। स्वाहा के साथ हम इस समिधा को वेदी के मध्य में रख देंगे। अब दूसरी समिधा ले लेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिं आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन
अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। दो मंत्रों के माध्यम से दूसरी संविधा। अब तीसरी संविधा। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब 5 घृत की हम आहुति प्रदान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से 5 घृत की आहुति देकर उस अग्नि को हम विशेष रूप से प्रदीप्त करते हैं। अभी वर्षा ऋतु चल रही है। वर्षा ऋतु के कारण कभी गीली संविधा है, ज़्यादा मॉइस्चर से युक्त हैं, तो जल्दी से अग्नि नहीं भी पकड़ती है। तो उस दौरान हम 1-2 आहुति और दे सकते हैं जिससे वो और अच्छे से प्रदीप्त हो जाए। और घी को भी हमें बिल्कुल गर्म करना चाहिए। जैसे मेरे पास रखा हुआ है, घी को हमें जमा हुई अवस्था में प्रयोग नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार से जो आपके सामने मैं धारा बना रहा हूँ, ऐसे धारा बन जाए, इस प्रकार से थोड़ा पिघला हुआ घी हो, इस प्रकार है। इसको आज्य बोलते हैं। जो पिघला हुआ घी होता है उसको आज्य बोला जाता है। अर्थात यज्ञ में हमें पिघले हुए घी का प्रयोग करना होता है। जमा हुआ घी का विशेष रूप से हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से जो थोड़ा सा पिघला हुआ घी हो, अर्थात थोड़ा सा तपा लें, और तपाते समय हमारे पास यदि केसर आदि हैं तो उसको भी हल्की सी थोड़ी सी मात्रा में, केसर है, पुणे का एक केस आया कि 7वें महीने में गर्भ के अंदर बच्चा एकदम निष्क्रिय हो गया था, छोटा हो गया था पूरा, और डॉक्टर ने बोला कि अब तो अबॉर्शन करना पड़ेगा इसका। वहां से फोन आया तो हमने डॉक्टर तारा सिंह जी जो आपके बीच में है यहाँ पर, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि उनको यज्ञ कराओ। लेखा माता जी के माध्यम से डोंबिवली से उनसे बात हुई तो नीचे यज्ञ के हवन कुंड के नीचे उसमें ड्राई फ्रूट का लेवल बिछाया गया,
सभी तरह के ड्राई फ्रूट उसमें लगाए गए और फिर यज्ञ चालू किया। देखिए 2 महीना यज्ञ करने से वो बच्चा वापस पुष्ट हो गया और नॉर्मल डिलीवरी हुई उसकी, और प्रॉपर वजन जो होना चाहिए 2 किलो 900-800 ग्राम वो उसने बच्ची को जन्म दिया। मेरी माताजी आज 84 इयर्स की हैं, 3 बार पैरालिसिस हो गया, हमने तीनों बार उसको ठीक कर लिया। आज वो अपने पैरों पे चलकर जाते हैं। रोज यज्ञ हमारे साथ में सोफे पे बैठ के सब सुनते हैं, उनको पूरा यज्ञ याद है। लेकिन एक भी परिवार का मेंबर, जब से हम आज 5 साल से यज्ञ कर रहे हैं, हमारा एक भी फैमिली मेंबर आज हॉस्पिटलाइज नहीं है, डॉक्टर की मेडिसिन नहीं ले रहा है, और ज्यादा से ज्यादा अभी हम योग और यज्ञ को ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।